डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या की बरसात में। आज के इस वीडियो में हम लोग पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा द्विघात समीकरण को हल करना सीखेंगे। इसके लिए आपने जो बीजगणित के दो सूत्र याद किए होंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, उसका प्रयोग करने वाला हूँ मैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं एक 3x² - 5x + 2 = 0। हमें इसको सॉल्व करना है। इसके लिए हम दो तरीके अपना सकते हैं। या तो हम इसमें जो x² का गुणांक है उसका पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इस पूरे समीकरण को 3 से भाग दे सकते हैं, यानी x² के गुणांक से इसको भाग कर सकते हैं। या फिर 3 को कम से कम किस संख्या से गुना करने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा, तो इसको हम 3 से गुना करेंगे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा, क्योंकि 3 तिया 9 होगा और 9 का पूरा वर्गमूल निकलता है। तो इसलिए हम इसके दोनों पक्षों को 3 से गुना कर देते हैं। जैसे हम इस समीकरण के दोनों पक्षों को 3 से गुना कर देंगे तो यह नया रूप में आ जाएगा। 3 तिया 9, 9x² - 5 3 जा 15x + 2 3 जा 6, मतलब 9x² - 15x + 6 = 0। ऐसा करने से क्या हो जाता है कि हमारा काम आसान हो जाता है। अब 9x² को हम आसानी से 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। हम इसको किस फॉर्मूला पर चढ़ाएंगे, तो इसको a - b को होल स्क्वायर इस फॉर्मूला पर चढ़ाएंगे। तो इसके लिए हम a² - 2ab फार्मूला में होता है, 2ab - 2ab, तो इसलिए हम यहाँ माइनस लिखें, 2 फार्मूला वाला लिखें। a के जगह पर 3x है तो 3x लिख दिया। अब b के जगह पर हम लोग वैसी संख्या लिखेंगे ताकि ये -15x उड़ जाए। इसको पता करने का एक तो तरीका है कि आप दिमाग लगा के देख सकते हैं कि इसमें क्या चीज़ से गुना करेंगे। कॉमन सेंस से पता कर सकते हैं कि 2 और 3 आ गया है तो इसमें कितना से गुना करने पर 15 प्राप्त होगा। अगर आपको ऐसे पता नहीं चलता है तो आप -15 को ऊपर में और -2 गुना 3 को नीचे में, यानी कि 15 को 2 तिया 6 से भाग करेंगे तो क्या पाएंगे, 5/2 पाएंगे, और उसी से हम उसको गुना करेंगे। मतलब ये हुआ कि हम 15 को भाग करते हैं जिससे लाना है। किससे लाना है 15 हमको, तो हमको 2 तिया 6 से लाना है, तो 6 लिख देंगे। तो आप देख सकते हैं जब इसको हम 15 को 6 से भाग करते हैं, 3 से भाग लगेगा, 3 × 5 = 15, 3 दूनी 6, इसलिए हमने यहाँ पर 5/2 लिखा है। तो इस तरह से हमको a² - 2ab यहाँ तक आ गया ये फार्मूला का। अब प्लस b², तो b के जगह पर 5/2 है तो 5/2 का होल स्क्वायर लिख दिया। अब इसको प्लस किया है तो बैलेंस करने के लिए जो हम प्लस किए हैं उसको माइनस भी करना होगा, क्योंकि ये और ये दोनों जो लाइंस हैं बराबर तभी होंगे, एक जैसे तभी होंगे जब वो बराबर होंगे। तो बराबर होने के लिए क्या करना होगा कि जो हम इसमें ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, उसको हम घटाएंगे भी। 5/2 का होल स्क्वायर इसमें हम घटा भी दिए। अब +6 था तो +6 लिख दिया हमने। इस प्रकार से हमें ये एक नया रूप में प्राप्त हुआ। अब आप यहाँ से लेकर के 3x का होल स्क्वायर से लेकर के और +5/2 का होल स्क्वायर को अगर गौर से देखेंगे तो ये सूत्र पर चढ़ गया, a² - 2ab और +b²। इतना के बदले, पूरा के बदले हम लिख सकते हैं 3x - 5/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि a के जगह पर 3x हो गया और b के जगह पर 5/2 हो गया। और ये -5/2 का होल स्क्वायर जो था वो बराबर के उधर चला गया तो +5/2 का होल स्क्वायर हो गया, और +6 उधर गया तो -6 हो गया। बटा में कुछ नहीं था तो हम 1 लिख दिए। 0 से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं जोड़ने घटाने पर, इसलिए 0 हट गया। 0 की जगह पर हमने 0 में हमने ये दोनों को जोड़ घटा कर दिया। अब आगे हम लोग क्या काम करते हैं कि 5/2 का होल स्क्वायर, अब तो सिंप्लीफिकेशन है बस। 5/2 का होल स्क्वायर हो गया तो 25/4 हो गया, -6/1 है। अब इसका हम एलसीएम लिए इधर 10 का 10 लिखते जा रहे हैं। तो अब ये 25 - 24 1 हो गया, 1/4 हो गया। अब इतना का होल स्क्वायर और 1/4 है, तो अब स्क्वायर को जब हम उस तरफ ले जाएंगे RHS में तो प्लस माइनस चिन्ह के साथ रूट चढ़ जाएगा। मतलब हमें मिलेगा 3x - 5/2 बराबर ±1/4। अब हम क्या काम करेंगे कि 3x - 5/2 है और 1/4 का वर्गमूल क्या होगा, 1 का वर्गमूल 1 हो गया और 4 का वर्गमूल 2 हो गया। अब हम दोनों चिन्ह लेंगे बारी बारी से, धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक चिन्ह लेने के बाद क्या हो जाएगा कि 3x - 5/2 बराबर हो गया 1/2। अब इस -5/2 को जब हम उधर ले जाते हैं तो ये +5/2 हो जाता है, और ये भिन्न का जोड़ जब हम करते हैं तो 6/2 हो जाता है। 3x = 6/2 अर्थात 3x = 3 हो गया, यानी x = 3/3, यानी x = 1 हो गया। फिर हम उसी में
3x माइनस 5/2 बराबर प्लस माइनस 1/2 है, तो इसमें फिर हम लोग माइनस चिन्ह लेते हैं। माइनस चिन्ह लेते हैं तो माइनस चिन्ह लेने के बाद क्या हो जाता है, माइनस चिन्ह लेने के बाद क्या हो जाता है, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर 3x माइनस 5/2 बराबर -1/2 हो गया। तो अब इससे फिर से भिन्न का घटाव करते हैं, हमको क्या मिलता है, तो 5 - 1/2 यानी 4/2, इससे x बराबर 2/3 मिल जाता है। इस तरह से हमें x के दो मान मिले जो अल्फा और बीटा हैं, यानी इस द्विघात समीकरण के हल हैं x बराबर 1 और 2/3। अब हम लोग पहले जाने थे कि इसको हम एक और तरीका से बना सकते हैं, जो ये पद है x² वाला, उसमें हम लोग x² के गुणांक से भाग भी दे करके इसको हल कर सकते हैं। इसके लिए हम पूरे समीकरण में 7 से भाग देंगे। 7 से भाग देने से क्या होगा कि x² के साथ गुणांक 1 हो जाएगा, x² का गुणांक 1 हो जाएगा। दोनों पक्षों को जब 7 से भाग दिए तो 7x² के बटा में 7 लिखेंगे तो ये x² रह जाएगा, 7 से 7 कट गया, 8x के बटा में 7 हो गया, 1 के बटा में तो 1/7 हो गया। फिर इसी प्रकार से हम इसको a + b का होल स्क्वायर पर चढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ वाला पद जो देख रहे हैं x वाला पद, इसमें प्लस है, इसी से पता चलता है कि a + b का होल स्क्वायर पर चलेगा या a - b का होल स्क्वायर पर। x² हो गया +2 फार्मूला वाला हो गया, a की जगह पर x है तो x लिख दिया, b की जगह पर क्या लिखा है कि 8/7 हो जाए, तो जाहिर सी बात है 2 है तो 4/7 से गुना करेंगे तभी 8/7 होगा। और जो b की जगह पर यहाँ आया +b का होल स्क्वायर लिख दिए, फिर माइनस उतना ही कर दिए, +1/7 था +1/7 लिख दिए बराबर 0। यहाँ से यहाँ तक क्या बोले x + 4/7 का होल स्क्वायर हो गया, माइनस वाला उधर गया प्लस हो गया और +1/7 उधर गया -1/7 हो गया। इसको पिछले सवाल के जैसे हम इसको सिंप्लीफाई किए तो हमको फाइनली x + 4/7 बराबर मिल गया +- 3/7, x + 4/7 बराबर। अब हम बारी बारी से धनात्मक चिन्ह लेंगे और ऋणात्मक चिन्ह लेंगे और इसको हल करते जाएं, तो इससे x बराबर -1/7 आ गया धनात्मक चिन्ह लेने पर। इसी में हम लोग जब ऋणात्मक चिन्ह लेंगे, x + 4/7 बराबर +- 3/7 है। जब हम ऋणात्मक चिन्ह लेते हैं तो ऋणात्मक चिन्ह लेने के बाद हमको फिर से x का एक नया मान मिलता है -1। इस तरह से हम देख सकते हैं कि x के दो वैल्यूज़ हुए -1 और -1/7, ये दोनों ही इस द्विघात समीकरण के हल हुए। तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग कैसे द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में बस इतना ही।